अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सईद मुदब्बिर। रेडिएशन थेरेपी के हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं कि रेडिएशन थेरेपी एक क्या फील्ड है, उसमें क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं। उस हवाले से हमें ज्वाइन किया है राशिदा मुनीर ने। राशिदा मुनीर जो है वो ग्रेजुएट रेडिएशन थेरेपिस्ट है और उनके पास ऑलमोस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और करंटली जो है वो कराची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं। राशिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइस टू राशिदा, मीट यू। जी, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने बारे में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिदा मुनीर है और मैंने बीएस 4 ईयर बीएस किया है फ्रॉम एसआईयूटी इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी में। उसी followed by 1 year internship in SEM Institute. SEM, it's basically SEMS Institute, Sindh Institute of Medical Sciences. ये 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कराता है डिफरेंट स्पेशलिटीज में और रेडिएशन थेरेपी इज वन ऑफ देम। उसके बाद मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है और अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की। मैंने मास्टर्स किया है इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में फ्रॉम IOHBM जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अभी करंटली मैं आगा खान हॉस्पिटल में एज ए रेडिएशन थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। आपके राशिदा वो हैं जिन्होंने हमें आईपी पे प्लेटफॉर्म पे खुद कांटेक्ट किया और अपना अपना ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है रेडिएशन थेरेपी के हवाले से बता सकें। तो राशिदा, आपको मोस्ट वेलकम। और आपके जो भी कुलीग्स रेडिएशन थेरेपी के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबको मैं वेलकम कहूँगा। और जो भी अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म को दे सकता है जिससे स्टूडेंट्स का या आने वाले जो भी रेडिएशन थेरेपिस्ट हैं या डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर, उनका फ़ायदा हो सके, सबको मैं वेलकम कहूँगा। आपसे सवाल का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि रेडिएशन थेरेपी क्या है और ये फील्ड आपने क्यों चूज़ की? जी बिल्कुल। रेडिएशन थेरेपी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, रेडिएशन मीन्स थ्रू रेडिएशन। रेडिएशंस आर बेसिकली एक्सरेज जो कि एज अ थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसा कि आपने ये बताया कि ये इमेजिंग एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, तो इमेजिंग में भी एक्सरेज बेसिकली यूज होती हैं, लेकिन वो किलो वोल्टेज में होती है। तो जो हम एक्सरेज गामा रेज, ये अभी तो न्यूट्रॉन थेरेपी पे भी बात आ गई है, मतलब बाहर कंट्रीज में, लेकिन हम अभी एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन थेरेपी और जो है ना गामा रेज के ही है पाकिस्तान में। तो ये बेसिकली एक्सरेज ही है, लेकिन हाई एनर्जी एक्सरेज होती हैं बेसिकली, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेगा एनर्जीज होती है बेसिकली, ठीक है, जो कि यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं: कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। ये तीनों जो है मेन ट्रीटमेंट है इसका। मोस्टली कैंसर एरियाज में ये होता है कि डिफरेंट लोग, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, सर्जरी के साथ आ रहे होते हैं या उनकी कंकरेंट मीन्स जो ट्रीटमेंट साथ साथ चल रही हो, कंकरेंट कीमो के साथ या फॉलोड बाय कीमो के साथ हो रही होती है, और उनके साथ में रेडिएशन चल रही होती है। तो हर हर साइड की रेडिएशन होती है स्पेसिफिक एरियाज की, लाइक ब्रेन, लंग, प्रोस्टेट, पेल्विस, एब्डोमेन। डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डॉक्टर सेट करके हमारे पास पेशेंट भेजते हैं, तो हम उनकी मार्किंग वगैरह कर रहे होते हैं। और ये फील्ड सही बताऊं तो मतलब जब मैंने SIUT में जब हमने फॉर्म फिल किया, तो हमें खुद नहीं पता था कि ये है क्या बेसिकली। हमने कहा ये न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ न्यू थिंग, हमने सुना नहीं, रिलेटेड टू न्यूक्लियस बेसिकली। तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने ऐसे ही चूज कर दिया और इत्तेफाक से हो गई। लेकिन अभी हम, आई लव माय फील्ड एंड और अच्छी ही लगी फील्ड, तो सबको सजेस्ट करेंगे बेसिकली। तो आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगी? अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट आपका इस प्लेटफॉर्म से आपको सुन रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगी? रेडिएशन थेरेपी कैसी फील्ड है, इसमें क्या होता है और क्या करते हैं? जी, मतलब मोस्टली जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं MBBS का टेस्ट देने के बाद ये वो, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी फील्ड, जब उनमें उनका MBBS में नहीं होता, जो हमारा भी एक एम था मतलब, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी फील्ड से रिलेटेड हों जिसमें हम पेशेंट का कोई ना कोई ट्रीटमेंट करें, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पज है उसमें, वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये रेडिएशन थेरेपी इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट बेसिकली, तो हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। इस फील्ड में आने के बाद आप स्टूडेंट को कुछ नसीहत करना चाहती हैं, स्टूडेंट को बताना चाहती हैं कि ये फील्ड कैसी है और स्टेप बाय स्टेप आप इसमें कैसे ग्रोथ कर सकते हैं इस फील्ड में? जी बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए एक
ये होगा कि जो न्यू होते हैं तो शुरू में तो हमारा रोल्स यही होता है कि हम पेशेंट को डील करना, उनको असिस्ट करना, उनको मैनेज करना, उनका ट्रीटमेंट देना, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, लाइक रिसर्च वगैरह में डिफरेंट इसके वो होते हैं कि आप डिफरेंट स्टडीज करें, उसमें एक पब्लिकेशंस कराएं अपने, हमारे उस मतलब ये है नहीं, लेकिन आप अगर करना चाहें और आगे अगर फर्दर इसमें ग्रोथ अप ये है कि कुछ कपल ऑफ इयर्स के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद डोजीमेट्रिस्ट वगैरह की पोस्ट हो सकती है या सुपरवाइजर की, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं उसमें और कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो है इसमें ग्रोथ तो है नो डाउट, प्रोफेशनल भी और जो है ना एकेडमिक भी, लेकिन स्टूडेंट जो अपनी विलिंग दिखाते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए नो डाउट है इस तरह की। नसीहत भी यही है कि अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो डेडिकेशन दिखाएं अपनी, क्योंकि ये वन डे प्रोसीजर नहीं होता, आप इसमें थ्रू आउट पेशेंट के ट्रीटमेंट में आप जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिदा आपके टाइम का। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की इस एपिसोड को हम यहीं इख्तिताम करेंगे। रेडिएशन थेरेपी से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स, सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट या रेडिएशन टॉपिक से फील्ड से जो भी मुंसलिक लोग हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सब वेलकम है। राशिदा के हवाले से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने खुद हमें आईपी पे कॉन्टैक्ट किया और अपनी विलिंगनेस शो करी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कहना चाहती है रेडिएशन थेरेपी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया राशिदा आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम एक और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।